नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएल के मीडिया। मैं हूं आक्षी पंडिता। ये नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज की बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर। आज केंद्र की एनडीए सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि संसद स्तर के दौरान इन कानूनों को रद्द किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये तीनों कानून हालांकि किसानों के हक में थे, लेकिन वे उन्हें ठीक से समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि देश में ज्यादातर किसान इन कानूनों के हक में थे, मगर कुछ किसान ऐसे भी हैं जो हक में नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान आंदोलन की जगह खाली करें और अपने काम पर लौटें। वहीं आंदोलन पर बैठे किसानों ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि वे खुश हैं, मगर जब तक ये कानून संसद में निरस्त नहीं किए जाते, तब तक वे अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जो तीनों कृषि बिल वापस लेने की घोषणा की है, उसका वे स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द संसद में इस बिल को लाएं और उसे निरस्त करें। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चंद दिनों में पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है और आशा है कि सरकार किसानों की भावनाओं को देखते हुए इस बिल को लाएगी। कितना ही अच्छा होता कि जब पार्लियामेंट में चर्चा हुई थी इस बिल पे, और उसके बाद 3-4 सेशन और हुए पार्लियामेंट में, और इन कानूनों को लेकर भी धरने हुए, वॉकआउट हुए, पार्लियामेंट में चर्चा हुई और तमाम राजनीतिक दल एक तरफ थे इस बिल को सरकार से मांग करने में कि इसे वापस लिया जाए। जब मैं भी लीडर अपोजिशन था, तब भी हमने बताया था कि हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं, और अगर लोग ही इस कानून को नहीं चाहते हैं तो कानून बनाने का क्या फायदा। काश प्रधानमंत्री जी ने और भाजपा की एनडीए सरकार ने अगर ये 2 साल, 1-1.5 साल पहले निर्णय लिया होता तो कई जानें जो धरने के दौरान चली गई, ठंड में, बीमारी की वजह से, और सर्दी और गर्मी में, भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी में लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के आसपास डेरा डालते रहे सड़कों पर। तो अगर ये किया होता पहले तो पार्लियामेंट का भी मान सम्मान रहता, इतनी जाने भी नहीं जाती और इतनी लोगों को
बूढ़े, नौजवान, औरतें, बच्चों को तकलीफ भी नहीं होती। चलो, ये ऐसा कदम है जिसकी हम निंदा नहीं कर सकते हैं, स्वागत ही करते हैं, लेकिन स्वागत विद हैवी हार्ट नहीं। देखें, एक तो अनाउंसमेंट है और दूसरा इसी महीने पार्लियामेंट आ रहा है, कुछ दिनों में ही आ रहा है। आज 19 है, 29 को सेशन, 10 दिन में, तो स्वाभाविक है कि बिल आएगा इस सेशन में, और 10 दिन कोई ज़्यादा समय नहीं होता है। और मुझे पूरी आशा है कि इन 10 दिनों में सेशन से ज़रूरी नहीं है कि ये पहला बिल हो, लेकिन ये सेशन आ ही रहा है तो इसमें आएगा। और मुझे पूरी आशा है कि उससे पहले सरकार किसानों से बात करेगी। ऐसा नहीं कि आपने रिपील किया और बहुत सारी चीज़ें आउटस्टैंडिंग उनकी है, या कुछ हाफ बेक्ड, हाफ कुक किया, कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, तो फिर और झगड़ा हो सकता। अब उन्होंने विड्रॉ किया है तो इनको बिल्कुल सरकार को साफ दिली से इसको विड्रॉ करना चाहिए और किसानों की डिमांड जो है या उनको अकोमोडेट करना चाहिए, या उनकी जो मिसगिविंग्स हैं उनको दूर करना। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को वापस लेकर साबित कर दिया है कि वे सभी का ध्यान रखते हैं। उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर प्रधानमंत्री को मुबारकबाद भी दी। गुरु नानक देव जी महाराज जी के प्रकाश उत्सव, उनके जन्म दिवस के इस पावन दिन पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो तीनों कृषि कानूनों के संदर्भ में निर्णय लिया है, ये निर्णय इस बात को प्रमाणित करता है कि श्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं। इस निर्णय ने एक बात सारी दुनिया के सामने फिर से साबित कर दी कि मोदी साहब इस देश के प्रधान सेवक बनकर कार्य करते हैं। मोदी साहब देश के बच्चे बच्चे की चिंता करते हैं, और इस बात को मोदी साहब ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उनको 135 करोड़ देशवासियों की समान प्रकार से चिंता है। वो देश का भला करना चाहते हैं, सारे देश को एक साथ लेकर चलने का हमेशा प्रयास मोदी साहब ने किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मिशन के साथ जो मोदी साहब कार्य कर रही है, इस तीनों कृषि कानूनों के संदर्भ में आज के दिन लिया गया जो ऐतिहासिक निर्णय है, ये प्रमाणित करता है कि मोदी साहब देश के, भारत के जनमानस के प्रधानमंत्री हैं, और मोदी साहब भारत देश के जनमानस के प्रधान सेवक के नाते से कार्य करते हैं। मैं हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मोदी साहब ने हमेशा राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए जनता जनार्दन के हित में निर्णय किए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने जम्मू की आवाम को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की मुबारकबाद दी है। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बेहतरीन तोहफा देश और दुनिया भर के नागरिकों को दिया है, वो सराहनीय है। और यकीनन जिन किसान बिलों को लेकर देश में एक साल से जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, उसको बिल्कुल विराम लगाते हुए, और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 135 करोड़ देशवासियों का प्रधान सेवक के नाते ध्यान रखता हूं, और यकीनन जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो एक स्लोगन था, वो केवल मात्र स्लोगन ना रह के आज उसको एक गुलदस्ते में पिरोकर देशवासियों को एक तोहफे के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं यकीनन प्रधानमंत्री जी के प्रति यकीनन कृतज्ञ है पूरा देश भी। और आज के इस पवित्र पावन अवसर पर जब पूरा देश और पूरी दुनिया में हम सब मिलके गुरु नानक देव जी का 552वां जन्म दिवस मना रहे हैं, देश भर के गुरुद्वारों में, दुनिया भर के गुरुद्वारों में भव्य समागम हो रहे हैं, गुरुपुरब हो रहे हैं, और इस पावन अवसर पर इतना बेहतरीन तोहफा जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, यकीनन आज प्रधानमंत्री जी के प्रति भी हम लोग कृतज्ञ हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला ने भी तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। आज की कामयाबी पे, जिसमें तीनों काले कानून आज वापस लिए गए, मैं समझता हूँ कि आज के पावन दिवस पर गुरु महाराज की कृपा बनते हुए
ये जो सरकार थी जो सत्ता के नशे में सोई हुई थी, अहंकार के नशे में डूबी हुई थी, उसको जगा पाए और ये काले कानून आज वापस ले जाने पे मैं सारे किसान संगठन के साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। कांग्रेस ने स्टार्टिंग से ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये वादा किया था कि काले कानून ज़रूर वापस होंगे, लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं होती रही। लेकिन उसके बीच में जहाँ पे ये इन काले कानून की वापसी पे मैं किसानों को मुबारकबाद पेश करता हूं, वहीं पे ये भी ज़रूर मांग करूंगा कि सत्ता में सोई हुई सरकार के नेतृत्व करने वाले मोदी जी, आप मन की बात में उन लोगों से माफ़ी मांगे जिन परिवार के जिन लोगों ने शहादत यहाँ पे दी है, प्रॉपर तौर पे कंपनसेट यहाँ पे करें। क्योंकि आज आप लोगों ने माना कि जो कांग्रेस यहाँ पे स्टार्टिंग से कहती थी वो बिल्कुल सही था, लेकिन आप ईगो में फंसे हुए थे। आज मन की बात के ज़रिए उन लोगों से पब्लिकली अपोलोजाइज़ कीजिए, माफ़ी मांगिए कि जो देश की एकता और अखंडता के लिए किसान खुशहाली का रास्ता बना के हिंदुस्तान को मजबूत करते रहे, उनको कितनी शहादत दे के आज इस मंजर पे यहाँ पे पहुँचना पड़ा। और मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर भी एक ऋषि मुनियों की धरती यहाँ पे है, इन देवी देवताओं की भी कृपा इन पे बने। जो हिस्टोरिक ब्लंडर जम्मू कश्मीर में इन लोगों ने किए हैं, जन विरोधी नीतियाँ अपनाते हुए, ये भी हमारी तरफ से ये भी गुहार यहाँ पे होगी कि वो भी फौरी तौर पे जन विरोधी नीतियाँ अपनाते हुए दोबारा इसको रिव्यू करते हुए जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा वापस दे दें। क्योंकि इस लिहाज से जम्मू कश्मीर का आवाम अपमानित यहाँ पे हुआ है। फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल करके और असेंबली के चुनाव की भी घोषणा फौरी तौर पे कर दी जाए। मैं समझता हूँ कि आज के इस पावन दिन पे जिसमें किसानों की शहादत के बाद संगठन की एकता सामने यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली थी, ये उसी का नतीजा है कि ये अहंकार में सोई हुई सरकार को झुकना पड़ा। गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश उत्सव आज जम्मू कश्मीर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। प्रकाश उत्सव का मुख्य कार्यक्रम गुरुद्वारा बीबी चांद कौर में किया गया, जहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने अपनी हाजिरी लगाई। गुरुद्वारा में माथा टेककर जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना भी करी। गुरुद्वारा में इस मौके पर कोविड SOP का लोग संजीदगी के साथ पालन करें, इसकी भी व्यापक प्रबंध किए गए थे। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे, जितने भी वो कोपा नेरा सी पापा दा वो दूर होया ते गुरु नानक पातशाह वाहेगुरु सबसे पहले मैं गुरु पर्व और करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बधाई आप सबको हृदय से देता हूं। जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। श्री गुरु नानक देव जी की जन्म जयंती प्रकाश पर्व की मैं फिर से एक बार आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। सो दरु केहा सो घरु केहा, जितबई सरब समाले, बाजे नाद असंखा केते बावन हारे, केते राग परी शिव कहनी, केते गावन हारे। गुरु नानक जी परमपिता से प्रश्न कर रहे हैं कि तेरा द्वार कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, और खुद ही जवाब दे रहे हैं कि अनेक नाद बज रहे हैं और असंख्य बजाने वाले लोग हैं। देवता तेरे द्वार पर बैठकर गा रहे हैं, ओंकार ही तेरा द्वार है। आज इस पर्व पर पहनद नाद के इस पवित्र स्थान से मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना भी करता हूं। परमपिता परमात्मा तक पहुंचने के अनेकों रास्ते हैं। कोई साधना से उन तक पहुंचता है, कोई कर्म योग से, तो कोई भक्ति योग से उन्हें गा करके प्राप्त करता है। मित्रों, जिस दिन गुरु नानक देव जी के गीत की एक कड़ी हाथ लग जाती है, जिस दिन एक सूत्र समझ में आ जाता है, उसी क्षण उस एक धागे के सहारे इंसान ईश्वर के दरवाजे पहुंच जाता है। जितना गुरु नानक जी की वाणी को मैं अल्प बुद्धि का आदमी समझ पाया हूं, उन्होंने जन जन की सेवा को सबसे ऊपर रखा था
और वह भी निस्वार्थ सेवा। और वो हमेशा मानते थे ये निस्वार्थ सेवा अनमोल है। उनके एक एक शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 500 वर्ष पहले थे। सिख समुदाय ने जो कार्य किया है वो केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणास्पद है। मित्रों, पिछले 500 सालों में हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया जब गुरु नानक देव जी के दर्शन ने सर्व समाज का मार्ग न प्रशस्त किया। के लिए प्रेरणा स्रोत है। चाहे जितनी भी बाधाएं मुश्किलें हों, चुनौतियां हों, उनका सामना करने की शक्ति हमें गुरु जी के जीवन और उनके दर्शन से मिलती है। धौल धर्म दैधा का पुतु संतोष था जिनि श्रुति जे को बूझे होवे सचियाल। मित्रों, गुरु नानक देव जी कहते हैं धर्म जीवन भाषाएं अलग अलग तरह के रहन सहन हैं, लेकिन ये देश ये राष्ट्र एक है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिस धर्म को जीवन का आधार माना है वह धर्म धारण करने वाला है, वह धर्म समन्वय करता है, वह धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और इसी धर्म की, इसी विचार की रक्षा के लिए गुरुओं के त्याग बलिदान से भारत का इतिहास भरा पड़ा है। गुरु नानक देव जी ने एक और बात कही है, दया और संतोष। मनुष्य का पूरा जीवन मैं मानता हूं कि इन दो शब्दों में समाया हुआ है। ये अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। संतोष और मानव सेवा का गुरु नानक देव जी का मंत्र खुद के जीवन में ढालना और जन जन तक पहुंचाना, मैं समझता हूं कि आज अगर यही हम संकल्प लेते हैं तो ये सबसे बड़ा कर्तव्य हमारा होगा। अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस दौरान हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को समाज के कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को डिजिटल टेक्नोलॉजी के उपयोग से इन कार्यक्रमों से जोड़कर मानव सेवा के जागृत संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पावन पर्व और इससे निकले अमृत से हम जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को गुरु जी के पद चिन्हों पर 2 कदम चलने की प्रेरणा जरूर मिलेगी। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੰਮੂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 552ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1469 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1539 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ, 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਗਤ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਇਸਤਰੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼, ਉਪਦੇਸ਼, 4 ਵਰਨਾਂ ਕੋ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਵਸਰ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਮ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के मौके पर आज कांग्रेस के कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर उपाध्यक्ष रमन भल्ला, पूर्व विधायक योगेश साहनी, प्रवक्ता रविंद्र शर्मा सहित अन्य नेता मौजूद थे। पार्टी नेताओं ने इस मौके पर उनकी शख्सियत पर भी बात की। इंदिरा जी जो तीसरी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने अपना रोल यहाँ पे अदा किया और 104वीं उनकी बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे हम सब लोग उनको श्रद्धा में सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। और मैं समझता हूँ उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छा योगदान दिया हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए। अगर आज हिंदुस्तान हवाओं में अगर बातें करता है तो उसमें इंदिरा गांधी जी का भी बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहा। और आज हम महसूस करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर आगे की ओर चलना सेकुलरिज्म की बुनियाद
को और ज़्यादा मजबूती देना कि हर एक हमारे कार्यकर्ता लोगों की मुश्किलों के साथ अपने आप को जोड़ कर रखें, उनकी आवाज़ को बुलंद करें तो ज़रूर कोई रास्ता जिस ढंग से निकलता है, जिस ढंग से किसानों का रास्ता यहाँ पे निकल रहा, कांग्रेस सारी खड़ी रही उन किसानों के साथ, तो आज मैं अपनी तरफ से उनको सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अर्पित करता। और अज कन्नै गुरु नानक जी का भी जन्मदिन है, उसकी भी मुबारक और झिड़ी के मेले की मुबारक है। गल है कि इंदिरा जी के बारे उनकी लीडरशिप के बारे जिन्नी गल्लां कीती जान उन्नियां घट, और उन्हें हिंदुस्तान की मजबूत किया, जियां बैंकिंग की उन्हें नैशनलाइज किया, 20 सूत्री कार्यक्रम वो चलादियाँ हाँ, 5 वर्षीय योजना चलादियाँ कि अगले 5 सालों हिंदुस्तान का अगे एजेंडा रहो कियां मजबूत करना, मते उन्हें काम किए। और दूए जोड़े सारे को बड़ी गल ही कि जिसले भी किसी स्टेट जंदियाँ हाँ, किसी इलाके जंदियाँ, उत्थों के लोगों कन्नै मिली जुली जंदियाँ हाँ, उत्थों का लोकल लिबास लादियाँ हाँ, उत्थों का लोकल खाना खांदियाँ हाँ, ताकि लोगों अपनेपन का एक फील आवे और लोगों कन्नै ज़्यादा को ज़्यादा लोग जोड़े कांग्रेस पार्टी कन्नै जुड़न। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर झिरी इलाके में बाबा जित्तो जी के देवस्थान पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दूर दूर से आए श्रद्धालु इस देवस्थान के पवित्र तालाब में नहाकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं बाबा जित्तो और बुआ कोरी के मंदिर में पूजा अर्चना कर पुण्य के भागी भी बन रहे हैं। देवस्थान झिरी में इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ व्यापक प्रबंध किए गए। वहीं कोविड SOP का भी पालन किया जा रहा है। हालांकि कोविड के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासन ने इस साल भी झिरी मेला रद्द कर दिया, मगर श्रद्धालुओं की आस्था को रोक नहीं पाए और श्रद्धालु बड़ी तादाद में अपनी उपस्थिति देवस्थान पर दर्ज करवा रहे हैं। मतलब यात्रु जोड़े आ देन जा देन, अस 1 साल की उम्मीद ले बैठे थे इतने कि यात्रु रोगन लैना लगन, मेला अच्छा हो, सानू कोई प्रॉफिट हो, अं कोई पैसे मिलगन 4, लेकिन मतलब सरकार जी ये मेला होने नहीं दिया दी है, ठीक है। और जोड़े मतलब लोग आ देन पुलिस वाले कन्नै कन्नै भेजी आ देनी, सानू कोई प्रॉफिट नहीं होआ, ठीक है। ये कन्नै ये मतलब कि जनता जी बड़ी दुखी है, सराइयां च रौन नहीं दिया दे, मंदिर अंदर नहीं रौन दिया दे, पर जी लोग आ जाते अस ये चाहते कि मेला अच्छा होए, जनता रोए जियां पहले होंदा आया इयां मेला होए। देखो ना रैलियां निकलियां लोगों दियां बाहर, हर काम होआ इत्थे एक हर साल जो मतलब साल तो बाद मेला आता, इस मेले की क्या दिक्कत है, मतलब करोना के बाहर कोई नहीं है, इत्थे कोई करोना नहीं है। रैली हो रही है, जगराते हो रहे हैं, दशहरा लग रहा है, जब देखो उससे ज़्यादा तो जनता है। ये हमको प्रॉब्लम होगी, हमको होगी, ट्रेन बस सबको हो रहा, प्रशासन सब सिस्टम में रला हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लगता है कि मेला होना चाहिए था, है? लगता है कि मेला होना चाहिए, मेला होना चाहिए, हाँ बस मेला होना चाहिए, जहाँ यात्रा ना खोलते, जो यात्रा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तो भी है नहीं, कोरोना वाली कोई गलबात बस में कितनी सवारी जा रही है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के ट्रांसपोर्ट सेल के पदाधिकारी सरदार हरदेव सिंह ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के बाहर एक लंगर का आयोजन किया, जिसमें लोगों में हलवा बांटा गया। उन्होंने लोगों को गुरु पर्व की मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनीष शर्मा भी मौजूद थे। नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट धुंध जग चानन होआ, जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन होआ। अज दे समुचे भारत देश दे विच जिथे गुरु साहब जी का गुरपुरब बड़ी श्रद्धा पूर्व दे नाल मनाया जा रहा है, उत्थे ही अज साडे बख्शी नगर विखे एक कड़ाह दा लंगर लगा के समुची संगत जिन्नी भी है सारी ही गुरु नानक साहब नू याद कर रही है। इस धरती पे गुरु नानक देव जी का आगमन हुआ तो ये जो काली रातों का समापन हुआ और एक पूरे दुनिया में एक उजाला आया। आज उन्हीं के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में अटल ऑटो स्टैंड महेशपुरा चौक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सामने आज सरदार हरदेव सिंह जी जो इस ऑटो स्टैंड के अध्यक्ष हैं, उनकी पूरी टीम द्वारा आज यहाँ एक लंगर का आयोजन, प्रसाद लंगर का आयोजन किया गया है। आज सुबह से यहाँ से सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग आकर
इन्होंने प्रसाद यहाँ खाया है और वाहेगुरु जी के नाम पे हाजिरी लगाई है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को इस गुरुपुरब की हार्दिक बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बिलोआरिया ने आज वार्ड नंबर 56 एकता विहार का दौरा किया और वहां के लोगों को आ रही समस्याओं का जायजा लिया। इलाके के लोगों ने बलदेव सिंह बिलोआरिया को गली के निर्माण के बारे में कहा, जो उनकी लंबित मांग थी। बलदेव सिंह बिलोआरिया ने इस मौके पर लोगों को आश्वासन दिया कि कुछ दिनों में गली के काम की टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। गांधीनगर विधानसभा के एकता विहार में आज हमने मीटिंग की है, जहां मोहल्ला वेलफेयर कमेटी के साथ बैठे हैं और इन्होंने अपने काम जो लेफ्ट आउट काम है इस मोहल्ले के वो उन्होंने मुझे बताए हैं। इन्होंने कहा है कि कुछ हमारी ड्रेन जो हैं वो रिपेयर करने वाली हैं, कुछ करने वाली हैं, ड्रेन कवर करने वाला काम भी है, कुछ पेपर टाइल का काम और ब्लैक टॉपिंग का काम भी है। बिजली की समस्या की बात की, और भी बातें जो हैं वो चर्चा की है। मैंने इनको आश्वासन दिया है कि आपके जो काम हैं लेफ्ट आउट काम इनको सबको करेंगे चरणबद्ध तरीके से, और हम चाहते हैं कि एक मॉडल वार्ड की तरफ आगे बढ़ें। जो बाकी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं उनके डोर स्टेप पे, वो इनको भी मिले, ताकि इनको एहसास हो कि जो हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास की बात करते हैं वो इनको भी दिखे कि ग्राउंड पे कर रहे हैं। लखनपुर में सरकार ने टोल प्लाजा स्थापित कर टोल टैक्स लगाने का काम जब से शुरू किया है, तब से लोग टोल टैक्स से बचने के लिए बसोली मोड़ से होते हुए लखनपुर कस्बे से आ जा रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने अपनी परेशानी को देखते हुए प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया और इस मामले पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि लोग इस तरह आने जाने से इलाके में अक्सर सड़क मार्ग अवरुद्ध रहता है, जिस कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत माता की आवाज दो, आवाज दो, टोल प्लाजा से। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.